बच्चों के जो वालिद हैं वो कैसे फौत? वो कत्ल हुए थे। मेन मुद्दई जो थी वो मेरी भाभी थी। तो भाभी 2-2.5 साल के बाद वो पसंद करती? ये रब जानता है, उस पसंद करती थी या कोई और बात थी। वो खुद इनको छोड़ के गई है, आज तक मिलने के लिए उसने गवारा रोकने की कोशिश की थी। इस यहाँ थी करके कुरान पाक उठा के गया था कि मम्मा आप वालदा के पास तो उनकी शादी हो रही थी। नानू निकल गया, कहते क्या लेने? मैंने कहा मम्मा से मिलने। कहते कौन सी मम्मा, किसकी मम्मा? मैं कुरान पाक लेकर गया था, मैंने कहा था इसका मुंह देख लो। उन्होंने मेरे नाना को कैसे धक्के दिए हमारे पास, कहते हैं अपने बच्चे संभाल लो, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी औरतों का अपने बच्चों के लिए कितना प्यार है, वो अपने बच्चों को कितना प्यार करती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं। बच्चों के जो वालिद हैं वो कैसे फौत? वो कत्ल हुए थे मुल्तान में, दूध सप्लाई करते थे तो उसमें लेन देन में पता नहीं कैसे उन्होंने आंसू गैस वाली जहर दे दी थी। तो उसमें मेन मुद्दई जो थी वो मेरी भाभी थी। तो भाभी 2-2.5 साल के बाद खुद चली गई थी, तो केस उधर का उधर ही रह गया। शोहर के कत्ल होने के बाद 2-2.5 साल वो रही हैं इन बच्चों? जी 2 साल रही है, क्योंकि ये बच्ची पेट में थी। ये पैदा होने वाली? जी 2 माह की थी पेट में। तो जब ये पैदा हुई है तो तब तक वो रही है और 9 माह आगे भी रही है। उसके बाद वो छोड़ के चली। 9 माह की हो गई है तब उसने 5 बच्चों को 5 बच्चों को पसंद कर? ये रब जानता है, उसको पता होगा, हमें नहीं पता। पसंद करती थी या कोई और बात थी, जो भी था, लेकिन वो भाई जो कत्ल हुआ है आपने उसके बारे में उस केस को ठीक से नहीं देखा कि हम उसकी पैरवी करें या किसने कत्ल किया, उसके पीछे किसका हाथ? कोशिश तो की थी, लेकिन आगे पुलिस पैसा मांगती थी। सब पैसे इतनी अफोर्ड हम नहीं कर सकते थे। फिर मेन बात ये आ गई थी, सब कहते थे कि मेन मुद्दई है, मुद्दई किधर है, मुद्दई को बोला आगे ले आओ। वो खुद नहीं जाती? वो खुद इनको छोड़ के गई है, आज तक मिलने के लिए उसने गवारा नहीं किया, आज तक नहीं मिली 7 सालों से। नहीं शादी नहीं की इन 5 बच्चों? जी इन 5 बच्चों के लिए। कहाँ से है आप लोगों का ताल्लुक? मुजफ्फरगढ़ से। आप लोग लाहौर शिफ्ट हो? जी। किस तरह से आप इन बच्चों की कफालत? कारखाने में काम करती हूँ और घरों में काम करती हूँ। घरों में सुबह जाके काम करके आती हूँ और शाम को जो है ना कारखाने से पिंटे ये मेरा बेटा उठा के ले आता है और यहाँ घर बैठ के ना ये माँ बेटा हम दोनों बनाते हैं। बताएं कि जब उसने दूसरी शादी की है 2 साल तो वो रही है शोहर के कत्ल हो जाने के बाद, उसके बाद कितनी देर बाद शादी की है? उसके बाद कत्ल होने के बाद 2-2.5 साल ही गुजरे। बच्चों को छोड़कर एकदम से चली गई, तो बच्चों ने कोशिश नहीं की माँ से मिलने की या माँ को? इस बच्चे ने रोकने की कोशिश की थी। इस यहाँ थी करके कुरान पाक उठा के गया था कि मम्मा आप रुक जाओ, ना जाओ। ये आपको ये बच्चा खुद ही बताएगा। क्या हुआ था उससे मामला जब वालदा के पास? मैं वालदा उसकी पता नहीं मेहंदी शेंदी हो रही थी, मैं गया था उसके पास। तो मैंने दरवाज़ा खड़काया था, बाहर से नानू निकल के आया। गए हो वालदा के पास तो उनकी शादी हो रही थी? निकल के बाहर निकल गया, नानू निकल गया, कहते क्या लेने? मैंने कहा मम्मा से मिलने। कहते कौन सी मम्मा? जी। कहते कौन सी मम्मा, किसकी मम्मा? मैंने कहा मेरी मम्मा है। कहते नहीं तुम्हारी मम्मा इधर कोई नहीं। मैंने कहा उसे मिलना है। मैं कुरान पाक लेकर गया था, फिर मैंने कहा था इसका मुंह देख लो। फिर उस माँ के पास लेकर गए? जी। उसने तो देखा ही नहीं था, कुरान पाक को उसने देखा ही नहीं था, वो उधर मुँह करके बैठ रही। फिर उन्होंने मेरे नाना को कैसे धक्के देकर निकाल दो बाहर। आप अकेले गए थे? जी अकेले। बहन भाइयों को नहीं लेके गए? नहीं। उसके बाद वालदा ने कर ली? शादी कर ली। वो अपने घर आती थी, लेकिन हम तो उनको देखे वो नहीं देखती थी। अपनी माँ बेहिस कैसे हो गई और माँ की मोहब्बत कहाँ गई एकदम से? ये सब क्या मामला? यही सवाल तो आज तक उससे है हमारा कि आखिर हुआ क्या है। आपको इन 5 को तो देख लेती। बाप तो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया था, लेकिन आप तो माँ थी। माँ तो माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। ये क्या बोलेंगे कि हमारी किसके पाँव के नीचे जन्नत है? माँ कहाँ गई हमारी? इसके पैरों से चांदी की पहले भी उतार के ले गई थी जब गई है इसके। और ये तीनों बेटी उसके पास थी जिस दिन 3 दिन पहले, शादी से 3 दिन पहले गायब हुई है। पता नहीं चला वो कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई। 3 दिन के बाद जो है ना इसके नाना जी आए हैं हमारे पास, कहते हैं अपने बच्चे संभाल लो, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। ये बेटी बताएगी कि कैसे वो पहले उतार के गई और इनको आखिरी बार क्या बोल के गई। आखिरी क्या बोल के गई थी बच्चे मामा? आखिरी बार गई थी वो पहले उतार के गई थी मेरी बहन के पैरों से। पायल पहनी हुई थी इसने पाँव में? अच्छा। तो वो कह रही थी कि मैं चीज़ लेकर आऊँगी, कपड़े भी लेकर आऊँगी, जूते भी लेकर आऊँगी, हर चीज़ लेकर आऊँगी आपके लिए। वो दिन गया, फिर नहीं आई वो। याद आती है मामा की? अब नहीं आती। अब नहीं आती? नहीं। 7 साल हो गए, माँ की शक्ल नहीं देखी? नहीं। आपको क्या हुआ है? आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं। याद आ रही है मामा? नहीं। अब नहीं आती? बुरी लगती है मामा? जी। क्यों? क्योंकि वो हमें छोड़ के गई है। अब नहीं।
वहाँ से मिलना ही नहीं है आप कभी? अगर वो आ जाती हैं आपसे मिलने के लिए या वो उनको याद आ जाती है आप लोग? जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी माओ के दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार बिल्कुल भी नहीं है। अपने बच्चों के प्रति उनके दिल में बच्चों के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। वो अपने बच्चों को बिल्कुल जरा सा भी प्यार नहीं करती है। तो ऐसा ही इस वीडियो में हुआ है कि पाकिस्तान की एक औरत थी, उसको कि कोई और पसंद आ गया और वो अपने पहले 5 बच्चों को छोड़कर उसके साथ जाकर शादी कर लेती है। तो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे अपने बच्चों के बारे में सोचना था कि अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों को कौन रखेगा। उसका पति भी नहीं था, उसकी भी डेथ हो गई थी, बच्चे बिल्कुल अकेले थे। 2 लड़के और 3 लड़कियां। उन बच्चों पर उस माँ को बिल्कुल भी तरस नहीं आया और वो उनको छोड़ के चली गई। वो अपने घर जाकर अपने पापा से कहती है कि मुझे अब वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना। और जो उनका बड़ा बेटा है वो अपनी माँ को रोक रहा था, माँ मत जाओ, माँ मत जाओ, लेकिन उसने उस बच्चे की बात जरा सी भी नहीं सुनी और उसकी बातों को अनसुना करके अपने घर चली गई। बच्चा उसके पीछे बच्चा क्या करता, बच्चा भी अपनी माँ से इतना प्यार करता था कि पीछे पीछे उसके घर गया और उसने उससे बोला कि माँ घर चलो, लेकिन उसने अपने पापा से कहा कि इसे घर से धक्का देकर निकाल दो। तो आप ही बताइए, कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा करती है कि वो अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी कर ले? तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? तो आप जरा सोचिए यार, पाकिस्तानी औरतों को ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे बाद मेरे बच्चों का सहारा कौन है, मुझे अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहिए। आप उन बच्चों के बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।